अच्छा, तो जो आज हमारा टॉपिक है, हमने बनाना है एक ई कॉमर्स शॉप। तो ई कॉमर्स शॉप होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। हम चलते हैं अमेजोन, हम चलते हैं फ्लिपकार्ट पे, और हम चलते हैं मीशो। तो ये क्या है, ये सभी ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप है, ऐसी वेबसाइट जिस पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। अच्छा, अमेजोन बाइक वगैरह भी बेचने लग गया। मतलब ऐसी वेबसाइट जिस पे आपके अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, हम उसको जाएंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट करेंगे और परचेज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं, कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले देखते हैं। ठीक है। मान लो मेरे को ये डिस्प्ले पसंद आ गई है, ये वाली। मैंने ये खोला, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी। ठीक है। ऐड टू कार्ट किया और परचेज कर लिया। अब जब हम इस वेबसाइट पे आए हैं, तो नोट करने वाली चीजें नोट करो। ई कॉमर्स वेबसाइट जब भी बिल्ड करोगे तो क्या क्या जरूरी होती है। एक होता है प्रोडक्ट का नाम। ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी कोई रेटिंग सर, वगैरह है तो वो। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन। ओ, ये आपके प्रोडक्ट का नाम आ गया। उसके ऊपर जो अगर रेटिंग वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है क्योंकि जब इनिशियली आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास रेटिंग नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राइस, क्या प्राइस है उसके ऊपर। कोई कैशबैक वगैरह ऑफर वगैरह है तो वो। उसके बाद आते हैं उसकी ब्रांडिंग वगैरह क्या है, स्क्रीन साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, फिर अबाउट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है। और उसके नीचे में आते हैं तो फ्रीक्वेंटली बाइक टुगेदर, मतलब इसके साथ में ये चीज भी परचेज की जा सकती है, या रिलेटेड प्रोडक्ट उसके नीचे दिखने शुरू हो जाते हैं हमें। ठीक है जी। ये हो गए एक बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये जो है इमेज, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दिखती है साइड में, अलग अलग गैलरी टाइप की दिखती है। ये किसी भी वेबसाइट पे जाओगे ये कॉमन मिलेगी तुम्हें ऐसी। हम अब चलते हैं ऑनलाइन इस पे, और इस पे भी हम डिस्प्ले ही खोल के देख लेते हैं। ठीक है। मान लो ये डिस्प्ले खोल ली हमने, तो ये यहाँ पर भी नोटिस करो, प्रोडक्ट का नाम, रेटिंग, प्राइस, प्रोडक्ट के ऊपर में ऑफर। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी हाईलाइट वगैरह, मतलब प्रोडक्ट की डिटेल शुरू हो गई है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू हो गई। उसके बाद बेसिक डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब हार्डवेयर लेवल के अंदर की इंफॉर्मेशन कि मॉडल नेम ये है, सीरीज ये है, कलर ये है, फलाना ढिमका जो भी है। और उसके साथ फ्रिक्वेंटली बाउट टुगेदर, इसके साथ तुम और क्या क्या परचेज कर सकते हो वो दिखा रहे हैं। रेटिंग रिव्यू आ गए जो भी होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, और उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट, इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब चलते हैं ऑनलाइन मीशो पे। हमने ये एक टी शर्ट खोल ली मैन वेयर की, कैटेगरी के अंदर आ गए, हमने ये शर्ट खोली। ठीक है। यहाँ पर भी देखो, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, उसका रेटिंग। इसमें क्या है, कपड़े में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है साइज वगैरह का, इसको बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, प्रोडक्ट वेरिएशन। फिर प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, यहाँ पर साइड में वैसा ही प्रोडक्ट की इमेज होगी। ठीक है। ये कलर आ गए, अलग अलग कलर की बना सकते हैं शर्ट वगैरह, मतलब यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट दिया है, सेम इसी कैटेगरी की शर्ट होगी, वही प्रोडक्ट होगा, पर कलर अलग कर दिया होगा। फिर उसके सोल्ड बाय, कौन सी कंपनी के थ्रू सोल्ड हुआ रहा है, प्रोडक्ट के रिव्यू जो होंगे वो आएंगे नीचे में, और उसके साथ सिमिलर रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए। ठीक है। मैंने वैसे कभी मीशो खोला नहीं था, पहली बार खोला, काफी सस्ती शर्ट बेच रहा है ये। चलो, अब हम देखते हैं कि हमने बनानी है ऐसी वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसी वेबसाइट बनानी है हमने। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे। तो हम्म, क्या कह रहे हैं। कह रहा था ये जैसे वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के अलावा जैसे हम कोडिंग करके बनाते थे एआई की हेल्प से, वो भी तो वैसे भी तो बना सकते हैं ना। हाँ, बना सकता है वो, मतलब वो थोड़ी एडवांस लेवल की बनती है। अब हाँ, शायद एक मिनट, ये वेबसाइट देख लेते हैं। ये
हेलो। ये ड्रैग एंड ड्रॉप बनेगा है ना, तो वो थोड़ा एडवांस बनेगा यही ना। एक ओके। वेबसाइट थी मेरे किसी क्लाइंट की है, हेलो पता नहीं क्या नाम था उसका, वो है स्वीडन में है वो। हेलो रेस्टोरेंट करके है उसकी। हेलो, हेलो इंडियन रेस्टोरेंट। तो ये क्या है, क्या सुनेगा कि नहीं सुनना तो चाहिए। ये वेबसाइट है, ठीक है। ये इसने क्या करके रख दिया है। अच्छा, इसने अपडेट करवा लिया। ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना, इसमें बनी है, हमने इसको लारावेल में बना के दी थी, ठीक है। अब इसने अपडेट करवा ली है वेबसाइट। ये हमारा पुराना क्लाइंट था, ये तो बेकार करवा ली इसने पूरी वेबसाइट, पर हमने बहुत अच्छी बना के दी थी इसको। तो इसने किस टेक्नोलॉजी में बनाई है, अब कैसे पता चलेगा। पहले तो इसको इंग्लिश में कर लो, ये स्वीडिश लैंग्वेज में है, ठीक है। कहने का मतलब है हमने ना ये वेबसाइट इसको लारावेल में बना के दी थी, तो ऐसी वेबसाइट बन जाती है। एक ये वेबसाइट देख ले, देसी क्लब स्ट्रीट फूड, ठीक है। ये है वेबसाइट, ये कोड इग्नाइटर में बनी हुई है, कोड के थ्रू बनाई गई है ये पूरी वेबसाइट। इस पे जो भी ऑर्डर आता है ना, ये देखे ऐड टू कार्ट करे, ठीक है, व्यू कार्ट करेगा, तो सेम वर्डप्रेस के सारे फीचर हैं, पर इसमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर जाता है। मतलब एक क्लाइंट उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकता है, ऑनलाइन ईमेल पे चला जाएगा, पर व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर चला जाता है। तो ये फंक्शनैलिटी हमने ऐड ऑन की थी इसके लिए। तो अब हम अपनी देख लेते हैं कि जो तू कह रहे हैं ना कि हाँ हम एआई के थ्रू कर पा सकते हैं, कोड करेंगे हम। हमारा नेक्स्ट मंथ जब नेक्स्ट मंथ जब हम रिएक्ट खत्म कर लेंगे, जब हम कोडिंग नेट लारावेल पे स्विच करेंगे, तब हम उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे बाया कोड, कोडिंग करेंगे उसमें उस टाइम पे, ठीक है। पर अभी हम विदाउट कोड कर रहे हैं, तो विदाउट कोड ऐसी वेबसाइट सब बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनाना, ठीक है। मतलब इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी इसको बनाने के लिए। पर हम ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट बेसिक वेबसाइट तो बना ही लें, कि हमारी नॉर्मल वेबसाइट बन जाए और सेल परचेज कर सके। तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ बेसिक प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। हम पहले वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा कि वो प्लगइन हमने क्यों इंस्टॉल किया। तो एलिमेंटर का तो पता ही है कि हमने एलिमेंटर यूज करना है, पेज बिल्डर है ये हमारा, ठीक है। तो ये मैंने अपने पेज बिल्डर इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, जो मेरे को जरूरी लगते हैं मैंने वो डाल देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, फिलहाल इतना ही देखते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है, उसको कहते हैं हम वू कॉमर्स। ये क्या करेगा, तुम्हारी नॉर्मल वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग देता है, जिससे तुम्हारी वेबसाइट पे कार्ट, व्यू कार्ट, ऐड कार्ट, शॉप, पेमेंट गेटवे, सबकी ऑप्शन आ जाएगी इस प्लगइन के थ्रू, ठीक है। देख लेते हैं मेरा है। मीशो खोल देते हैं साथ साथ में, ताकि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होंगे एक दो यहाँ से ले लेंगे। तो वो दूसरे प्लगइन इंस्टॉल करना होगा।
तुम लोगों ने अपने टास्क किए, वेबसाइट बनाई कि नहीं बनाई अभी तक कोई? उसी वेबसाइट को जो मैं बना रहा था, चाय मट्टी वाला। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? आ गया। हाँ, तो वही चाय मट्टी वाला करूंगा, कल भेजूंगा आपको मॉर्निंग में, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ठीक करके भेजूंगा। ठीक है, ये प्लगइन है हमारा वूकॉमर्स का, इसको इंस्टॉल कर लेना हमने। ठीक है। अब जब वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे ना, एक ये इंस्टॉल कर लो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये मेल वगैरह करने के लिए यूज होता है। और इसके साथ कुछ पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। ठीक है। फिलहाल हम विदाउट पेमेंट गेटवे करके देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे। पर अभी हमने एक बेसिक सा सेटअप बनाना है वूकॉमर्स का। ठीक है, हम फुल फ्लैज ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बन सकती 1 घंटे में, तो हम बेसिक सेटअप करेंगे अभी। मतलब हमारी शॉप बन जाएगी, एक दो प्रोडक्ट को डाल के भी देख लेंगे हम, उस पर ऐड टू कार्ट करके भी देख लेंगे, ऑर्डर भी हो जाएगा। पर उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग धीरे धीरे ही होगी। तब तक एक दो प्रोडक्ट हम डाउनलोड करके रख लेते हैं। ये हमें एक एक करके प्रोडक्ट लिस्ट करना पड़ेगा? हम्म, हम्म। एक एक करके ही होता है। तो जैसे मान के चलो, अगर मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो उसपे तो ये भी होता है ना, यूजर के पास भी एक्सेस होता है कि वो हाँ, भी अपना तो प्रोडक्ट डाल यूजर ही सकता है। करेगा। यूजर ही करेगा जब हम कभी या कभी पैसे किसी का। डैम हाँ, समझ गया मैं। हम तो जब कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आएगी ना बनने के लिए। इसमें एक ऐसा फॉर्मेट होगा ना कि यूजर अपना डाल सकता है। मैं अब समझाने लगा हूँ, जब भी कभी ऐसी कोई वेबसाइट आती है ना बनने के लिए, तो हाँ यूजर जी। के साथ एक कमिटमेंट होती है कि सर हम आपकी वेबसाइट पे 15 से 20 वेबसाइट इंस्टॉल करके देंगे, वो प्रोडक्ट लिस्ट करके देंगे आपको। ओके। ठीक है, 15 से 20 प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, जिसको आप चेक करके उसके जैसे उसको डुप्लीकेट करके आप अलग प्रोडक्ट डाल देना। और ओके ओके। अगर आप हमसे ही प्रोडक्ट डलवाना चाहते हो तो उसका एक रेट होता हाँ, एक पर्टिकुलर पैसा, है। अमाउंट। हाँ, वो तुम डिसाइड कर सकते हो पर प्रोडक्ट पे क्या होगा, कि मेरे को क्या लेना है पर प्रोडक्ट पे। काजल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं अभी तक?
नो सर, नहीं हुई। मैंने काफी बार ट्राई करके भी देखा खुद से, मगर नहीं हो रही। तो अब आपका माइक उसमें कनेक्ट हो गया, लैपटॉप के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट हो गया है? हाँ जी सर। ठीक है, स्क्रीन वगैरह शेयर करके देखिए आपने, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है, क्लास के बाद हम ट्राई करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे तो हम चेक कर लेंगे क्या इशू है आपका। ओके सर। इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये? ठीक है, ये जो हम प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तुमने कभी भी अगर किसी की वेबसाइट लिस्टिंग करनी है तो तुम ऐसे कभी भी किसी की वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं उठा सकते हो। ठीक है, क्लाइंट तुम्हें प्रोडक्ट देगा। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इलीगल है। ठीक है, तो तुमने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ये प्लगइन है हमारा वू कॉमर्स का, बाया ऑटोमेटिक। ये कंपनी है बाया ऑटोमेटिक, इसके इसका ही वाला ये इंस्टॉल करना है। ये बाकी के जो नीचे में प्लगइन आ रहे हैं ना, ये सब तभी इंस्टॉल होंगे जब हम ये इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये गूगल फॉर कॉमर्स, ये वो कॉमर्स पेमेंट इंटीग्रेशन है, ये पेपल के लिए है। अगर पेपल के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये तभी काम करेगा जब हमारा ये वो कॉमर्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम पेमेंट का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं बस, ये बस अब जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, अब ये इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ। जब आप इसको एक्टिवेट करोगे ना तो कुछ ऑप्शंस आएगी स्टोर को सेटअप करने की। तो हम पहले बेसिक सेटअप करेंगे अपना स्टोर, फिर एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे धीरे धीरे इसको। तो थोड़ी ना प्रैक्टिस थोड़ी जल्दी जल्दी करनी शुरू करो अपनी, ताकि हम तुम्हें अपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे लेके आए। ठीक है, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम उस पे चाहते हैं कि तुम लोग आओ, हमारे साथ काम करो। एग्जाम्पल के लिए है, मैं ये दिखा देता हूँ।
अच्छा, जब ये आप वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो ये कहेगा सेटअप माय स्टोर और स्किप गाइड सेटअप। तो हमने करना है सेटअप माय स्टोर। ये पूछ रहा है आपसे विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब यू। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, क्लिक किया। हमारी शॉप का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप प्रोडक्ट ऑफ सर्विस डू यू सेल। तो इसमें से कौन सा लगता है कि हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो क्लोथ एंड एक्सेसरी भी बेच रहे हैं, फूड ड्रिंक बेच रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेच रहे हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एजुकेशन के कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं, जो भी लगता है वो हम बेच रहे हैं वो यहाँ डाल देंगे। तो हम पहली लेके चलते हैं कि हम क्लोथिंग एंड एक्सेसरी बेच रहे हैं। दूसरा है वेयर योर स्टोर इज लोकेटेड। तुम्हारा जो स्टोर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन क्या है उसकी। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस और कंटिन्यू कर दो इसको। याद रखना यहाँ पर वो ईमेल आईडी देना जिस पे तुम ऑर्डर वगैरह गेट करना चाहते हो। मैंने एक डमी ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ। अब ये कह रहा है गेट ए बूस्ट विद योर अवर फ्री फीचर्स। क्या क्या, पेपल इंस्टॉल करने को कह रहा है, शोकेस करने को कह रहा है, ठीक है, पिंटरेस्ट पे। हेलो, हाँ जी। कह रहा था सर कि जैसे सी पैनल का वो लास्ट में लेक्चर लगा था वो उतना ही था कि और भी सी पैनल पे काम होगा अभी? अभी होगा। ओके ओके, नहीं समझ नहीं आया था, थोड़ा और डीप होता ना तो अच्छा होता। नहीं नहीं, वो बेसिक था जिसमें हमने सिर्फ ये सिखाया था कि वर्ड प्रेस कैसे उस पर इंस्टॉल होता है, ठीक है। सी पैनल में अभी ओके बहुत एडवांस चीजें करनी है हम। अब ये ओके जो ओके, जितने भी तो है ये इसको सी हमने पैनल बनते भी है ना? हाँ जी। जैसे सी पैनल होता है ये हम खुद भी क्रिएट करते हैं सी पैनल क्या? नहीं, जिसके पास होस्टिंग का अपना पैनल सर्वर होता, जैसे? जिसके पास होस्टिंग का अच्छा सर्वर अच्छा, होगा वो क्रिएट करेगा। तुम खुद नहीं क्रिएट कर सकते, ओके ठीक है। सर। जो सर्वर प्रोवाइडर है, होस्टिंग प्रोवाइडर है, वो सी पैनल क्रिएट करके देगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारी चीजों को अनटिक कर देना, हमें नहीं चाहिए ये अभी। जब जरूरत होगी तो हम इंस्टॉल कर लेंगे इनको, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमारा एक बेसिक सेटअप लगा रहा है स्टोर का, ठीक है। इसने हमारा स्टोर सेटअप कर दिया है। अब अगर हम विजिट करेंगे ना वेबसाइट पे, तो ये हमारी वेबसाइट वैसी ही है जैसे हमें पहले देखने को मिलते थे, ठीक है। और एक इसमें ऑप्शन आ रही है विजिट स्टोर। जब हम विजिट स्टोर पे जाएंगे ना तो ये क्या है, थोड़ा सा ई कॉमर्स वाला वो देगा हमें टच। पर अभी कैसे होगा, इसकी सारी फंक्शनैलिटी हमें अभी अनेबल करनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कस्टमाइज करो अपने स्टोर को, ऐड करो प्रोडक्ट को, फिर सेटअप करो पेमेंट, फिर कलेक्ट करो टैक्स, लॉन्च करो योर स्टोर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट कस्टमाइजेशन। हमारे स्टोर को हम कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। साथ में मैं डैशबोर्ड एक और खोल लेता हूँ और वहां जाके हम, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है डिजाइन योर थीम और चूज प्रोफेशनली डिजाइन थीम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अभी कैंसिल करो, इसको यहाँ से नहीं करेंगे, हम अपने टीम के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पर ना तुमने ढूंढना है वो कॉमर्स कहाँ है, ये रहा वो कॉमर्स, ठीक है। इसमें आना है और सेटिंग पे चले जाना है। वो कॉमर्स के अंदर में सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एड्रेस डालेंगे, हमारे स्टोर का एड्रेस कहाँ का है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है एड्रेस, जैसे यही दे देता हूँ 212 जालंधर, सिटी जालंधर सिटी, पंजाब, पोस्टल कोड जो भी होगा। अब हम कहाँ बेच रहे हैं, सेलिंग लोकेशन क्या है हमारी, ऑल कंट्री में बेच रहे हैं,
कि सेल टू कंट्री, ऑल कंट्री एक्सपेक्टेड, और सेल इज स्पेसिफिक कंट्री। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक स्पेसिफिक कंट्री में ही बेच रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया में बेच रहे हैं। ठीक है। शिपिंग लोकेशन क्या है? शिपिंग लोकेशन भी हमारी स्पेसिफिक कंट्री ओनली ही है, और वो कौन सी है? इंडिया। यानी हमें ऑर्डर जो आएंगे वो हम सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर में ही करेंगे। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन क्या होगा? वो हमारा शॉप कंट्री रीजन के अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट कर दिया है। अब तुम्हारी करेंसी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर सभी करेंसी मिलेगी। तुमने बाय डिफॉल्ट इंडिया लोकेशन सेलेक्ट किया है तो INR आ जाएगा। ये बेसिक सेटिंग है डेसिमल वगैरह की, इसको सेव कर देना है। अब जाना है हमने प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट वाला जो मेन्यू है ये सेकंड नंबर पे, जनरल के बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। प्रोडक्ट पे शॉप पेज पूछ रहा है वो, तो यहाँ जाना है, और इसने हमारे पेज नहीं बनाए हैं। ठीक है, हमारे कुछ पेज बनने चाहिए थे। so does not appear to be using scale method। इसको पहले पेजेस चेक करो, पेजेस क्यों नहीं बनाए इसने हमारे लिए। यहाँ क्लिक करना है, वो कॉमर्स सेटअप पे स्टार्ट सेलिंग पे हमने क्लिक कर देना है। ये हमारे लिए पेजेस बनाएगा। कुछ हमें ना बाय डिफॉल्ट वो कॉमर्स के कुछ पेज चाहिए होते हैं, जैसे शॉप पेज, कार्ट पेज, माई अकाउंट पेज। तो ये बना के देगा अब हमें। ये डिजाइन जो पूछ रहा है इसमें करना है यूज स्टोर डिजाइनर ब्राउज थीम। तो हमने अपना ही स्टोर डिजाइन करना है, अपना ही। ठीक है, डिजाइन है न्यू थीम, सेटिंग अप द फाउंडेशन। यहाँ तक समझ लग गया है ना क्या क्या किया हमने? एक बेसिक प्लगइन इंस्टॉल किया वूकॉमर्स का। ठीक है, और उसके बाद स्टोर को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लोकल सर्वर पे ही है ये, तो इसमें टाइम लग रहा है जैसे बहुत लोड होने में, है ना। हम्म। तो इसके लिए तो कुछ करेंगे आगे जाके हम, जब हम ये इसको ऑनलाइन सर्वर पे देंगे, लाइव सर्वर पे ऑनलाइन देंगे जब। सर्वर पे इतना टाइम नहीं लगेगा। जब तेरा वेबसाइट बिल्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन सर्वर हाँ वगैरह जी। पे इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है। ओके। ठीक है, अब ये देख तेरी वेबसाइट पे कार्ट का बटन आ गया, और ये माई अकाउंट का बटन आ गया। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये दिखाएगा कि मैंने कितने ऑर्डर कर रखे हैं आज तक। जो भी होगा डिटेल वो दिखाएगा यहाँ पर माई अकाउंट के अंदर में। अब चलते हैं, देखते हैं पेजेस बने हैं कि नहीं। अभी भी नहीं बनाए इसने पेजेस।
जो वो कॉमर्स होता है ना, उसको स्टार्टिंग में सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर एक बार सेटअप हो गया तो तुम्हारी ई कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑफलाइन पेमेंट तो इंटीग्रेटेड ही है इसमें। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इनेबल्ड है, कैश ऑन डिलीवरी इनेबल है। ठीक है, हमने इसको या तो बैंक में पेमेंट ले लेनी है या कैश ऑन डिलीवरी ले लेनी है, तो हम कैश ऑन डिलीवरी को मैनेज करते हैं। क्या क्या लिख के आएगा वहाँ? टाइटल आएगा कैश ऑन डिलीवरी, डिस्क्रिप्शन पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, इंस्ट्रक्शन क्या है? पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, सेम वही चीज आ गई, एक्सेप्ट कर लिया वर्चुअल ऑर्डर, कोई चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, तो व्हेन यू आइटम देन पे। ठीक है, सेव कर दिया। ये इंस्ट्रक्शन में जाएगा हमारे बटन, जब हम चेकआउट वाले पेज पे होंगे तब हमें ये दिखेगा। इसके 4-5 स्टेप होते हैं, हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, अब 4th स्टेप पे हैं हम। अब हम 4th स्टेप बना रहे हैं, इसमें ये टैक्स की इंफॉर्मेशन पूछेगा हमसे अब, कि जो तुम शॉप बना रहे हो उसमें किस टाइप का टैक्स लगेगा, तो वो बता देते हैं हम इसको। ठीक है, तो टैक्स ऑप्शन में जा, जीरो रेट आइटम कुछ भी नहीं है, यस आई विल एंटरप्राइज इंक्लूसिव टैक्स, नो आई विल एंटरप्राइज एक्सक्लूसिव टैक्स। हमने नहीं करना है टैक्स, हमने नहीं लेना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जाके शिपिंग पे इंडिया में है हमारा, शिपिंग शिपिंग सेटिंग प्रोसेस आगे देखेंगे। पेमेंट हमने कर दिया है, ऑफलाइन पेमेंट लेने वाले अकाउंट एंड प्राइवेसी चेक कर लेते हैं। इनेबल गैस चेकआउट है, इनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट। तो ये क्या करेगा, जो भी यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा उसको पहले तुम्हारी वेबसाइट में लॉग इन करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट क्रिएशन का, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, वो खुद से बनाए या ड्यूरिंग चेकआउट पेज पे भी वो, जब वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, तो प्रोडक्ट खरीदते खरीदते भी उसका चेकआउट पेज बन जाएगा, अपने आप ही उसका अकाउंट बन जाएगा। ये हर ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा ना सेव? नहीं 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 नहीं, ये एक बार अगर मान ले तू अमेजोन पे तूने कोई प्रोडक्ट से परचेज किया या फ्लिपकार्ट पे, तो पहली बार ही हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, दूसरी बारी क्या होता है, वही अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। ओके। ठीक है, तो ये हम बेसिक सी चीजें हैं, इसको हम कर देते हैं सेव। देखते हैं क्या रह गया, यू आर डूइंग ग्रेट, टू स्टेप। अच्छा, वो टैक्स वाली इंफॉर्मेशन लेके ही रहेगा हम, एक बार टैक्स दे देते हैं इसको। कॉन्फ़िगर,
इंसर्ट रो, इसमें कंट्री में दे दे तू IN इंडिया, स्टेट कोड JUC, नहीं P, क्या होता है PUB, पंजाब, पंजाब को कौन सा स्टेट कोड होगा? पोस्टल कोड दे दिया JUC। अब रेट बताना है हमें, कितना रेट होगा, तो हमारा 18% हम मान के चलते हैं क्या है, और टैक्स का नाम है GST। ठीक है, ये हमने कंपाउंड कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया, 18% GST हमने लगा दिया इस पे, तो ये हमारा टैक्स भी बन गया। अब हम जाते हैं दोबारा, अब हमारा लास्ट है, अब ये हमें लॉन्च करने को कहेगा हमारे स्टोर को। लॉन्च योर स्टोर का, ठीक है, ये पेज वगैरह हम अभी डिजाइन करेंगे, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्टोर बना रहे हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट कैटेगरी सब कुछ बना सकें। ठीक है, कॉपी लिंक कर लो या विजिट साइट कर लो। एक बार ये देखते हैं पेजेस बने हैं अभी भी कि नहीं। पेजेस क्यों नहीं बना रहा है? चल हम वो देखते हैं बाद में, पहले हम एक प्रोडक्ट वाला बना के देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड होगा इसमें। ठीक है, वो चीज़ हम फिक्स करते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ आए, ये देखो इसने ना कुछ डमी प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिए हैं हमारे लिए। ठीक है, पर हम देखते हैं कि ना हमें प्रोडक्ट डालना है। तो यहाँ पर ना प्रोडक्ट पे क्लिक करके सबसे पहले तुम कैटेगरी बना लो। सबसे पहले कैटेगरी बनेगी कि कौन सी कैटेगरी को हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो ये मैन शर्ट बना लेते हैं। स्लग देना होगा दे देना, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, स्लग अपने आप उठा लेगा वो। हमने बनाया वुमेन साड़ी। ठीक है, हमने दो कैटेगरी बनाई है। अब हम ऑल प्रोडक्ट पे जाते हैं और प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हमने डाल दिया प्रोडक्ट का, पहले ही हम प्रोडक्ट का डालते हैं मैन शर्ट। मैन शर्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो भी होगी, पहले हम एक प्रोडक्ट, हाँ इसमें से ही डिस्क्रिप्शन उठाते हैं मीशो पे से ही। आ गई हमारी शर्ट। ठीक है, ये हमने नाम उठाया शर्ट का, ये यहाँ डाल दिया। फिर गए, ये प्रोडक्ट की डिटेल उठाई। ये तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्लाइंट तुम्हें ये सारी डिटेल देगा। ठीक है, अब आते हैं रेगुलर प्राइस। इसका रेगुलर प्राइस क्या है देखो, रेगुलर प्राइस इस पे नहीं लिखा है, इसका मतलब है इस पे सेल कोई भी नहीं चल रही है, ये नॉर्मल रेट पे बेच रहा है। यहाँ पर हमसे दो रेट पूछे जाते हैं। रेगुलर प्राइस मान लो मैंने लिख दिया 1000 रुपया, और मैं इसको बेच रहा हूँ 500 पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 50% पे हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट पे है, टैक्स लगेगा इस पे, स्टैंडर्ड टैक्स जो भी अपना GST वाला है। तो जो हमने ऊपर में वो डिस्क्रिप्शन कॉपी की थी वो यहाँ डाल दिया है, नीचे में भी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की, यहाँ साइड में कैटेगरी होगी, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद
प्रोडक्ट की थंबनेल इमेज डालनी है, थंबनेल इमेज जो सबसे पहले बाहर में दिख रही है। ठीक है, वो बाहर वाली इमेज जो है, कहाँ बनाया था हमने फोल्डर, ठीक है, ये इमेज जो सबसे पहले हमने दिखानी है यूजर को जब वो आएगा देखने के लिए, तो ये इसको हम बोलते हैं फीचर इमेज। प्रोडक्ट की फीचर इमेज बन गई है। ऐड गैलरी कर दिया। और एक यहाँ होती है प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, यहीं पर हम सारे इमेजेस डाल लेते हैं। पहले जितनी भी इमेजेस है हमारे पास, पहले हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो नहीं चाहिए हम उसको हटा देंगे। हमें नहीं चाहिए ये, इनको अनटिक कर दो। ये और ये तीन, दो इमेजेस हमें चाहिए, ये दोनों, इसको यहाँ डाल दो। एक होती है सेकेंडरी इमेजेस, यहाँ नीचे में सेकेंडरी इमेज भी डाल दो यहाँ पर। पहले इसको पब्लिश करते हैं और हमें देखते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज, अपडेट करके पहले व्यू कर लो प्रोडक्ट को। यहाँ से ना ऑप्शन आ रहा है ना ये व्यू करने का, जब अपडेट करोगे तभी आएगा वो। तो ये तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट के नाम आ गए यहाँ पर। ये उसका रेगुलर प्राइस आ गया, उसका डिस्काउंट अमाउंट आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐड टू कार्ट करने की ऑप्शन आ गई। यहाँ से जितने भी हमें ऐड करने हैं हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आओगे, ये देखो यहाँ पर एक और डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसके अंदर में हमारे रिव्यू होंगे जो कस्टमर हमें देगा। ठीक है, अभी इमेजेस हमारी चढ़ी नहीं है, तो वो चढ़ जाएगी। अब हम इसको एक बारी करके देखते हैं। ऐड टू कार्ट किया इसको, जब हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये हमारे ऐड टू कार्ट में चला गया, इसमें चला गया है कार्ट में। तो इस पे एक बारी जाके देखते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा। गो टू चेकआउट। ठीक है, तो अभी हमारा चेकआउट पेज नहीं दिखा है, हमारा चेकआउट पेज नहीं बना है, इसलिए वो हमें चेकआउट पेज पे नहीं लेके गया। पर इस पे क्लिक करने पे हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा उसके अंदर आ गया है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट बन गया है। अब इसको ये देखना है कि इसने प्रोडक्ट इमेज क्यों नहीं चढ़ाई। ठीक है, अब इसने प्रोडक्ट इमेज भी दिखा दी तुम्हें। और
इसकी वेरिएशन भी दिखा दी है, जो आगे पीछे वाली फोटो होती है जो हमने लगाई है वो भी यहाँ पर दिख रही है। हमने एक इमेज कम लगाई है, वो बैक वाली हमने लगाई नहीं है इसमें, वो भी डाल देते हैं ये वाली। तो ये क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग पेज पे दिखना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगी। अभी जैसे ये तीन चीजें दिख रही है, अब उसमें क्या है, मीशो वगैरह सब में यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है ना साइड में, तो ये सीएसएस का काम होता है। जब हम स्टाइलिंग करेंगे इसकी तब वो काम आएगा। ये यहाँ से निकाल के हमने इसको यहाँ पर लेके जाना है। ये जो सेल बटन भी दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, उस पे नॉर्मल सेल लिख के आ रहा है, तो वो सब चीजें हम फिक्स करेंगे बाया सीएसएस। इससे इससे इस तरीके से अगर हम डमी भी बनाए अमेजोन का तो बहुत दिन लग जाएगा, 2-3 महीना लगेगा फिर तो। क्या? अलग अलग सेक्शन बनाओ, अलग अलग प्रोडक्ट अपडेट करो। हाँ, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो ई कॉमर्स वेबसाइट 6-6 महीने 7-7 महीने लगती है वेब बनने में। ये तो वर्डप्रेस ओके। तुम्हें फैसिलिटी दे रहा है कि तुम नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना लो। वर्डप्रेस में जाओ और नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दो। नहीं तो जो दूसरी अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट सब होती है उसमें टाइम लगता है। अब इसमें वर्डप्रेस में एक फैसिलिटी है कि अब तूने ये प्रोडक्ट बना लिया है, अब इसको ईए डुप्लीकेट कर ले। ईए डुप्लीकेट का मतलब है कि यही शर्ट का जो प्रोडक्ट है ना, पूरा का पूरा डुप्लीकेट मिल जाएगा तेरे को, बन के आ जाएगा तेरे पास। अब हमने क्या करना है, दूसरा शर्ट जो था अपना, उसका जाके हमने नाम कॉपी कर लेना है, और ये हमारा ड्राफ्ट में है, इसको एडिट करो अब। पहली बारी सेटअप करने में टाइम लगता है, पर जब हम एक बारी शुरू हो जाते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं वेबसाइट को, तब टाइम लगना कम हो जाता है। क्योंकि ये अब जैसे हमारा एक बारी प्रोडक्ट का सारा सेटअप बन गया था, तो अब टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। चीज़ें हमें पता है कहाँ पर क्या है, ठीक है। इसका रेगुलर प्राइस हम कुछ भी नहीं रखते हैं, सेल प्राइस हम इसका रेगुलर प्राइस पे ही इसको बेचेंगे, तो इस पे सेल नहीं दिखाएंगे हम ये 700 रुपये में बेच रहे हैं। अब यहाँ से ये इमेजेस हटा दो, और इसकी जो प्रोडक्ट इमेज है, इसकी जो गैलरी है, वो अपलोड कर दो यहाँ पर। ये है, ये है, और ये है। अच्छा, पहले प्रोडक्ट इमेज लग रही है ये हमारी। ये हमारा प्रोडक्ट इमेज लग गया, और गैलरी में ये बैक साइड की इमेज लग गई, और एक ये लग गई। ठीक है। अब इसको कैटेगरी इसकी मैन सेलेक्टेड है, मैन शर्ट सेलेक्टेड है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। जैसे ही पब्लिश करोगे, ये क्या होगा, तुम्हारी आइटम, अगली भी आइटम लग जाएगी वहां पर लिस्ट में। यहाँ थोड़ी देर में आ जाएगा व्यू करने की ऑप्शन, ये लो, यहाँ से इसको व्यू करके देख लो। ठीक है। तो इस पे अब एक सिंगल रेट आ रहा है, उस पे क्या हो रहा था, इस पे दो रेट आ रहे थे, एक पे क्रॉस लग के आ रहा है और एक पे नॉर्मल आ रहा है। इसमें क्या है, एक सिंगल रेट आ रहा है, यानी कि इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नॉर्मल रेट पे है, अपने सेल नहीं है इस शर्ट पे। और इसके नीचे वही हाइट में दिखेगी जो इसकी दिखनी चाहिए। इसको भी वैसे ही क्वांटिटी बढ़ा के ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें एक बेसिकली, ये देखो अब क्या हुआ, रिलेटेड प्रोडक्ट अपने आप नीचे में आ गया इसके, ये देखो आ गया ना खुद से ही, जिस पे ये लिख के आ रहा है कि ये सेल पे है ये प्रोडक्ट, और उसका प्राइस और उसका सेल प्राइस दोनों दिख रहा है। तो ये अपने आप ही फंक्शनैलिटी इसमें बनती चली जाएगी। तो हमने दो प्रोडक्ट डाले, दोनों हमारे हमें दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये क्विक सेटिंग कर देते हैं, यहाँ जो ये नीचे में भी है ना, इसकी भी कैटेगरी चेंज करके यहाँ से अन कैटेगरी से हटा के इसको मैन वुमेन में डाल देते हैं।
ठीक है, इनको इनकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं बस। तो ये क्या होगा, हमारी वो वेबसाइट पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे ना, वो रिलेटेड प्रोडक्ट जो आ रहा था नीचे, यहाँ 2-3 आइटमें दिखनी शुरू हो जाएगी। अब ये देखो, आ गई ना 2-3 आइटमें, वो कैटेगरी वाइज हो गई है। मैन के पेज पे हम बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट मैन का, मैन कैटेगरी खोल के बैठे हैं। तो मैन कैटेगरी के अंदर होने के कारण हमें उसके ही कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बारी प्रोडक्ट डाल दिया तो ये क्या करेगा, सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट को उठा के तुम्हारे उस लिस्टिंग वेब पेज पे दिखानी शुरू कर देगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर तुम ब्रांड बना सकते हो, जैसे हमने कैटेगरी बनाई है ना, ऐसे ही तुम ब्रांड बना सकते हो, जैसे एडिडास, ठीक है, पुमा, पोलो। तो ये एक एग्जांपल लिया मैंने। इनके इमेज के थंबनेल भी लगा सकते हो, जो ब्रांड के लोगो होते हैं ना, वो भी लगा सकते हो, अगर चाहो लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो। अब हमने 3 ब्रांड बनाए हैं। तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे ना, तो नीचे में ना कुछ ऑप्शंस आती है, जैसे अब मैं इसको एडिट करूंगा तो ये मेरे से यहाँ पर देखो, ब्रांड नहीं पूछा था इसने मेरे से। अब हमारे पास ब्रांड है तो हम ब्रांड डाल देंगे। तो ये किस ब्रांड की कम शर्ट है, वो हम यहाँ डाल देंगे। जाएंगे नीचे, ये देखो ऑल ब्रांड आ गए। तो ये कौन सी ब्रांड की शर्ट है, वो सिलेक्ट करके अपडेट कर दो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पेज पे ना ऑप्शन आ जाएगी। मतलब जब सर्चेस में सर्च वाला मेन्यू बार बनाएंगे ना, तो कोई अगर वो ब्रांड को सर्च करेगा ना, तो वो शर्ट बाय डिफॉल्ट उसमें ये शर्ट एडिडास में दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एडिडास सेलेक्ट किया है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसमें ना ये पूछ रहा है, सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, या वेरिएबल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ना, प्रोडक्ट के ना मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। मान लो कई होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जिसको पर्सन तुम्हारी वेबसाइट से परचेज करेगा और डाउनलोड कर लेगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो ऑनलाइन ही वो असेस कर सकता है, ई बुक हो गई या कोई कोर्स हो गया, जिसको वो ऑनलाइन परचेज करके असेस करेगा। ठीक है, वो हमारे वर्चुअल प्रोडक्ट के अंदर में आ जाते हैं। फिर आते हैं ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट का मतलब है जिसमें हम 3-4 प्रोडक्ट को ना ग्रुप कर देते हैं। फिर आता है वेरिएबल प्रोडक्ट, जिसमें ना एक ही प्रोडक्ट के वेरिएबल होते हैं, जैसे कलर हो गए उसके 2-3 कलर का। एक ही प्रोडक्ट, यही शर्ट जो है ये 2-3 कलर में मिल जाएगी, यही कलर के 2-3 कलर मिल जाएंगे, रेड कलर मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमें बनाने पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट के अंदर में ही वेरिएशन एट्रीब्यूट के अंदर में बनते हैं जाके। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। तो अभी हम इसको नॉर्मल सिंपल प्रोडक्ट रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपने होम पेज पे डिजाइन करना शुरू करेंगे और ये प्रोडक्ट्स सबको कैटेगरी वाइज वहां पर दिखाना शुरू करेंगे। तो अभी हमने आज क्या किया, हमने एक बेसिक सा सेटअप लगाया अपने शॉप का, और जिसमें हमने क्या किया, अपने 2-3 प्रोडक्टों को लिस्ट करना सीखा है कि कैसे कैटेगरी बनाते हैं, कैसे ब्रांड बनाते हैं, और कैसे प्रोडक्ट को डाल के उसका रेट वगैरह कैसे सेट सर करते हैं। हाँ। जैसे वर्डप्रेस में तो हमें यही है ना कि इसका मान के चलो क्या कहते हैं डाटाबेस हमें मिलता है, इसलिए हम वर्डप्रेस में ज़्यादा बना रहे हैं। हाँ। तो अगर मान के चलो हम कोडिंग से फ्रंट एंड किसी का बना रहे हैं, हम्म, जैसे वही क्या कहते हैं, यही जो है अपना एआई वाला, इससे फ्रंट एंड ही बन रहा है वो एक तरह से। हाँ, तो उसका बैकएंड हम कैसे बनाएंगे? बैक एंड कोड के साथ बनाओगे ना, तो फ्रंट एंड तुम्हारा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा हाँ, तो वो तो हम कोड के साथ बना रहे हैं, है, हाँ, उसका बैक कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारा फ्रंट एंड वो जो बन रहा है, ये तुमने किस में बनाया? ये वर्डप्रेस में बनाया है। हाँ, इसमें वर्ड प्रेस में तो बनाया। अगर
हाँ, इसके साथ लेकिन हमें बैकएंड डाटाबेस प्रोवाइड होता है ना वर्डप्रेस में, हाँ, कि हमारा ये डाटा देख कहीं ना जाके यहाँ स्टोर पर हो रहा है। अगर हम ऑनलाइन शॉप में जाएंगे, ये देख डाटाबेस बन गया होगा यहाँ पर ऑनलाइन शॉप का। इसका हमें यही फायदा है कि लोग हमें डाटाबेस मिल रहा है ना। तो हाँ मान के चलो, हम आजकल देखते हैं ऐसे यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं, 2 मिनट में वेबसाइट बनाओ, तो वो तो फ्रंट एंड ही बनता है, तो उसका बैक हाँ। एंड हम कैसे उसको बनाएंगे, तो उस वो हम बैक जब एंड हम कैसे कोडिंग अरेंज हम करेंगे, जब कोडिंग वाले सेशन में पहुंचेंगे तब हम सिखाएंगे ना कि कैसे तुम अपनी इसका वेबसाइट को डाटा डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। connect करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ले, एक एग्जांपल देख ले। ये एक अपना जो तुम सब जिस एलएमएस के थ्रू लॉगिन करते हो ना, ये वो एलएमएस है। ठीक है, मैं उसमें कोडिंग कर रहा हूँ बैठ के यहाँ पर। अब इसमें ये सारा कोड किया जा रहा है, एक एक पेज कोडिंग के थ्रू बनता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। तुम सब जी मीट के थ्रू लॉगिन करते हो ना अपने इसमें सीआरएम में, तो हम इसको जी मीट देखते हैं। यहाँ पर जी मीट होगा, देखना। एडमिन के अंदर में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट ऑफिस को बंद करो, ये देख जी मीट। तुम लोग कैसे नॉर्मल जाते हो, तुम्हें फ्रंट एंड पे दिख रहा है। अब वो उसका इंडेक्स फाइल ये है, उसके अंदर में क्या क्या मेन्यू दिखाने हैं, कैसा पेज दिखाना है, वो सारा यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। लाइव क्लास बनानी है, क्लास की रिपोर्टिंग बनानी है, या देख मीटिंग रिपोर्ट बनानी है, टाइम टेबल बनाना है, उन सब का कोड यहाँ किया गया है ये। अब चलते हैं हम इसके डाटाबेस में। तो जब हम कभी भी सेटअप करेंगे ना प्रोजेक्ट को, ये देख रहा है, ये सारा कोड है। ये जितनी फाइलें दिख रही है ना साइड में, ये सारी कोडिंग की हुई फाइलें हैं। ये कुछ भी एआई नहीं है इसमें। ठीक है, सारा खुद से मेहनत करके फाइल बनानी होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर है डाटाबेस। ये तेरा डाटाबेस आ गया, जो माई सीक्वल में हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, यूजर नेम। और ये मेरा डाटाबेस का नाम है, एलएमएस। अब मैं अगर जाके तेरे को यहाँ दिखाऊं, तो ये देख एलएमएस पड़ा होगा, जिस डाटाबेस के साथ मैं यहाँ कनेक्टेड हूँ। अब इसमें कैसे डाटा आ रहा है वो देखना है, तो तेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मेरा कंट्रोलर कैसे मॉडल को कॉल कर रहा है। ये मॉडल है मेरा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जी मीट का। ये देख जी मीट का मॉडल है, जो क्या कर रहा है, जब मैं कोई नई क्लास बनाता हूँ ना, तब ये फंक्शन कॉल होता है। जो क्या करता है, दो चीज लेके आता है, डाटा और सेक्शन। ये क्या करता है, उस सेक्शन में जाके जी मीट की सारी डाटा डाल देता है, और तुम लोगों को मेल चली जाती है। एक मेल जाती है ना कि तुम्हारी क्लास शेड्यूल हो गई है, इतने से इतने बजे, ये तुम्हारी क्लास का टाइटल है। आता है मेल? चेक करते हो कि नहीं मेल कभी? हाँ जी, आता है सर। हाँ, तो ये वही आज भी चीज तो हो आया रहा है। था। देख, ये ऐड मीटिंग है। ये स्टाफ के साथ मीटिंग करनी होती है, ऑनलाइन मीटिंग करनी होती है स्टाफ के साथ, तो ये उसके लिए है। ये डाटा गेट कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि ना मैंने जो जो क्लासेस बनाई थी, वो सारा डाटा मैं उठा के लेके आ रहा हूँ और उसको चेक कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हम अपने सीआरएम में चलते हैं। ये तुम लोगों का सीआरएम है। ठीक है, मैं लाइव क्लास रिपोर्ट चेक करता हूँ। हमने हमारी लास्ट क्लास कब हुई थी? जब भी हुई थी, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखियो अब दिखेगा। ये सारा कोड से उठ के आया, देख। अब हमने ये क्लास लगाई थी, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम लोग प्रेजेंट थे कि नहीं क्लास में? मान ले मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई। हमारी लास्ट क्लास से इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लाइव सर्वर सी पैनल। तो मैं क्या करूंगा, इस आइकन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को ये पता चल जाएगा अंशु कुमार और काजल कुमारी ने ये क्लास लगाई थी, और कौन कितने बजे लॉगिन हुआ था। अंशु आया था 18:01 पे, और काजल उस दिन लेट आई थी, 8:15 बजे, 7:15, 6:15 के करीब आई थी क्लास में। ठीक है, अब ये है हेडर एंड फुटर डिजाइन वर्डप्रेस एलिमेंटर। इसमें एक ही बच्चा आया था। कौन आया था? अंशु कुमार अकेला आया था। ठीक है, ये 3 बच्चे आए थे इसमें। कौन कौन से 3 बच्चे आए थे? तुम तीनों आए थे, तुम्हारे बैच के तीनों बच्चे आए थे इसमें। ठीक है, लग गया समझ? तो ये सारा डाटा कैसे उठ के आ रहा है? बाया कोड उठ के आ रहा है, यहाँ से उठ के आ रहा है। ये गेट किया है मैंने यहाँ से। ये ऐसे ही नीचे है, गेट स्टाफ डिटेल बाया स्टाफ, मतलब जो स्टाफ के साथ मीटिंग वगैरह होगी उसकी। ये गेट क्लास सेक्शन बाय
जी मीट आईडी मैं क्लास और सेक्शन के बाद निकाल सकता हूँ। स्टाफ की मीटिंग निकाल सकता हूँ इसमें से। मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसमें जो भी क्लास वगैरह बनाई है उसको डिलीट कर सकता हूँ। गेट बाय क्लास और सेक्शन, क्लास की आईडी और सेक्शन की आईडी डालूंगा तो मेरे को सारा डाटा मिलेगा। ये सारा तेरा कोडिंग पार्ट है। ठीक है, ये देख 283 लाइनों का कोड लिखा हुआ है हमने, सिर्फ डाटाबेस के साथ। डाटाबेस में जो चीजें इंक्वायरी करनी है ना, तूने सीक्वल क्यूरी वगैरह जो लिखते हैं हम डाटा गेट फैच करने के लिए, वो चीजें तेरी ये फाइल कर दी है यहाँ से। क्लियर है? और जो व्यू करते हैं हम, वो अलग है हमारा कोड। एडमिन में जाओ तो उसके अलग अलग कोड हैं। जैसे इंडेक्स फाइल है, जब हम जी मीट पे क्लिक करते हैं तो वो हमें जो व्यू दिखाता है ना, उसका इंडेक्स का ही कोड देख लेते हैं कि कितनी लाइनों का है। जो सबसे पहला पेज लोड होगा वो 87 पेजों का है। मीटिंग रिपोर्ट, जिसमें हम मीटिंग की रिपोर्ट बना रहे हैं, वो पेज देख कितनी लाइनों का है। तो ये सब लाइनें ये भी लिखनी तो हम पड़ेगी। AI कर ही सकते हैं। है, ये भी तो AI का यूज कर ही सकते हैं इसमें भी। तो फिर तेरी क्रिएटिविटी क्या रही इसमें? अगर तू सब कुछ एआई के थ्रू ही करेगा तो करने को तो कुछ भी कर सकता है बात एआई तो के थ्रू। ये- एआई के थ्रू सारा पूरा प्रोजेक्ट बना ले तू। 358 लाइनों का कोड लिखा है इसने क्लास रिपोर्ट के लिए। करने को हम टोटली चाहें तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो तुम एलएमएस यूज कर रहे हो ना अभी अपना, हम जी चाहें तो एक एक लाइन उसका, एक एक लाइन एआई के थ्रू लिखवा सकते हैं। एक एक लाइन वो खुद ही कोड लिखेगा, वो खुद ही व्यू बनाएगा, वो खुद ही मॉडल बनाएगा, वो खुद ही डाटाबेस में डाटा डाटा टेबल जो ये बनाते हैं ना, यहाँ पर क्या नाम है अपना, कहाँ गया हमारा डाटाबेस, ये डाटा में टेबल बनाते हैं ना हम, ये सब हाँ टेबल जी भी वही एआई बना के दे देगा तुम्हें। तुम्हें बनाने कर की सकते जरूरत नहीं है, वो एआई बना के हैं। दे देगा। उसके अंदर में अगर तू कहेगा डमी डाटा भी डाल दे तो वो डमी डाटा भी डाल देगा। इस लेवल पे एआई आ गया है। पर उसके लिए क्या है, तेरा एआई तेरा पेड होना चाहिए। फ्री वर्जन में तू सोचेगा कि मैं फ्री वर्जन में कर लूंगा, फ्री वाले एआई से ये सब काम करा लूंगा, तो वो नहीं होगा। तेरे को फिर पेड एआई यूज करने पड़ेंगे। वो हम दिखाएंगे तेरे को कि कौन सा एआई यूज करना है जिसमें ये एडवांस लेवल की कोडिंग होगी हमारी। और कोई ज्यादा पैसे नहीं देने हमने उस एआई को। अब मैं अगर वो बात करूं, वो प्रोजेक्ट दिखाया था ना मैंने फाइनेंस वाला, वो पूरा का पूरा हाँ प्रोजेक्ट मैंने एआई से बनाया। उसमें मैंने एक भी लाइन खुद से नहीं लिखी है। हाँ, मैं लाइन तब लिखता हूँ जब मेरे एआई को समझ नहीं लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तब मैं खुद से लाइन लिखता हूँ, उसमें जाके कोडिंग करता हूँ। कई बार एआई क्या होता है, स्टक हो जाता है हमारा, उसको समझ नहीं लगता है कि क्या करूँ अब मैं। ठीक है, हाँ जी अगर सर। हमने टोटली एआई बेस्ड चलना है कि हम चाहते हैं कि सारा कोड ही हमारा एआई लिख दे, तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ सीखें, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब हम खुद से कोड लिखेंगे बैठ के। हम दोनों दोनों फॉर्मेट को यूज करेंगे आने वाले टाइम में। हम एआई को भी फुली यूज करेंगे कि हाँ भाई एक पूरा प्रोजेक्ट हम एआई से बनाएंगे और एक पूरा प्रोजेक्ट हम खुद से कोड करके बनाएंगे। क्योंकि जब हम खुद से कोड करेंगे ना, तब हमें पता लगेगा मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, डाटा की क्यूरी कैसे लिखी जाती है, सीक्वल क्यूरी कैसे लिखी जाती है, डाटाबेस से डाटाबेस फैच कैसे होता है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, दो तीन टेबलों को मिला के डाटा कैसे आता है। दो टेबल बने हुए हैं डाटाबेस में, उन दोनों टेबल्स को फैच इकट्ठा कंबाइन करके डाटा को लेके आना, व्यू पे दिखाना है, तो वो कैसे होता है। वो सारी चीजें हम करेंगे, मैनुअल भी करेंगे और बाय एआई भी करेंगे। तो ये आज का जो क्लास था, ये क्लियर है ना कि हमने क्या किया है? हमने एक बेसिक स्टोर सेटअप किया जिसमें हमने अपने अभी फिलहाल के लिए दो ही प्रोडक्ट डाले हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन होती है यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की।
तुम इंपोर्ट भी कर सकते हो बल्क में प्रोडक्ट को। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट